दोस्तों, आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत असफलता नामक बीमारी को मारने की सबसे बढ़िया दवाई है। यही आपको आपके जीवन में आगे लेकर जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों, पूरे 30 साल के बाद शनि देवता और शुक्र एकत्रित हो रहे हैं मीन राशि में। ध्यान देना, मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं और शनि देवता अपने नक्षत्र में गोचर करते हैं। जब भी ब्रह्मांड में गोचर में बदलाव आता है, इसका प्रभाव सभी जीवों पर पड़ता है। मानव जीवन पर पड़ता है, देश की, समाज की, वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, सब चीजों पर पड़ता है। कार्य प्रणाली पर पड़ता है, कार्य क्षेत्र पर पड़ता है, मानसिक प्रभाव पड़ता है। अब इसका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा, सभी जातकों पर पड़ने वाला है। बहुत सुंदर प्रभाव पड़ने वाला है, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि शनि देवता है कर्म के दाता। कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। कलयुग है ना, कलयुग में भी कर्म के हिसाब से हमें फल मिलते हैं। अगर हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं तो हमारे बच्चे भी हमारी सेवा करेंगे। ध्यान देना इस चीज का। अगर हमारी माताएं बहनें कई बार हमारे से क्वेश्चन करती हैं, पूछती हैं कि हम बेटे की शादी कर रहे हैं जी, हमारी बहू हमारी सेवा करेगी या नहीं करेगी। सिंपल सी बात है, मैं सीधा बोलता हूँ, अगर आपने अपने सास ससुर की सेवा की है तो आपकी बहू भी आपकी सेवा करेगी। अगर आपने नहीं की तो भूल जाइए, कोई सेवा नहीं हुई। कलयुग है, जैसा काम करेंगे वैसा फल मिलेगा। यही शनि देवता करते हैं। कर्म के दाता न्यायाधीश है, न्याय करते हैं। वो साथ में शुक्र का साथ, परम मित्र हैं दोनों। कहते हैं दो भाई दोनों तो भाई, है ना, दोनों जबरदस्त परम मित्र हैं। शुक्र क्या है? विलासता के कारक हैं, चतुराई से, चालाकी से। शुक्राचार्य है ना, सब कुछ मिलता है आपको। जैसे मर्जी काम निकालना हो, ये शुक्र वाले, जिनके शुक्र पावरफुल होते हैं, काम निकाल लेते हैं अपना। धन दौलत वैभव ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त होता है, शुक्र देते हैं आपको। अब क्या होगा? शनि का कर्म, कर्म के साथ भाग्य चलेगा, अनुशासन साथ सफलता प्राप्त होगी, संघर्ष के साथ आपको सारी चीजों की प्राप्ति होने वाली है। मेहनत करेंगे, शनि देवता मेहनत करवाएंगे तो सब कुछ आपको, ऐश्वर्य, धन दौलत वैभव सब कुछ आपको प्राप्त होगा। अब दो ग्रह मिल गए, दोनों जबरदस्त। कहाँ मिले हैं? आपके भाग्य स्थान पर। बात कर रहे हैं ना कर्क राशि वालों के लिए, कर्क राशि के भाग्य स्थान पर दोनों ग्रह मिल गए। शुक्र अब उच्च के हो गए और शनि देवता अपने नक्षत्र में, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में पूरी पावर में आ गए। बहुत कुछ मिलेगा दोस्तों। कर्क राशि क्या है? कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है। स्वभाव इनका बदलता रहता है, 64 कला संपूर्ण है, लेकिन चर राशि है, टिके नहीं बैठते, परिवर्तनशील, परिवर्तनशील होते हैं। और जल तत्व की राशि, जल्दी घुल मिल जाते हैं किसी के साथ भी, लेकिन भावुक बहुत होते हैं, संवेदना बहुत होती है, किसी का दुख नहीं सहन कर सकते हैं, परिवार से बिल्कुल जुड़ के जुड़ाव होता है इनका। प्यार देते भी हैं, प्यार चाहते भी हैं, अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मेहनती थोड़ी सी कम होते हैं। तो ये थोड़ी सी कमी सुधार लें, थोड़ी मेहनत ज्यादा करें ना, भावुकता थोड़ी सी कम कर दें, तो कर्क राशि वाले बहुत जबरदस्त जो तक होते हैं। अब इनको क्या मिलेगा, कहाँ सावधान है कर्क राशि वालों ने, क्या उपाय करने हैं, अंत पहुंचू उपाय भी आपको बताएंगे, उनको भी फॉलो कीजिएगा। दोस्तों, ये जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, राशि कुंडली, चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 4 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम कर्क राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमारे से करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको बता कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। तो उसे पहले भी बताया, हर वीडियो में बताते हैं कि ये गोचर है सभी के लिए, सभी कर्क राशि वालों के लिए गोचर है। करोड़ों लोग हैं, जितने भी लोग हैं सबके लिए है, लेकिन जन्म कुंडली सबकी अलग है, सबको फल अलग अलग मिल सकते हैं। किसी के लिए अच्छे हो सकते हैं, किसी के लिए थोड़े खराब भी हो सकते हैं। जैसे बार बार कहते हैं अपनी जन्म कुंडली खुद देखिए या किसी को दिखाइए, आपको मालूम होना चाहिए कि आपके ग्रह किस प्रकार से हैं।
फिर आप कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे, उपाय करेंगे, तो आपको भी पूरे फल प्राप्त होंगे। तो दूसरों को नहीं देखते रह जाएंगे, वो तो इतने अमीर हो गए, एक ही राशि वाले हैं, हमारी भी वे राशि है, उसकी भी वे राशि है, उसको सब कुछ ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है, हमारे पास कुछ नहीं है। उसके ग्रह अच्छे होंगे ना, तभी उसको मिल रहा है। आपके ग्रह पीड़ित हैं, आपने कुछ किया तो है नहीं, कर्म तो किए नहीं है। अब कर्म करें, उनका उपाय करें, तो आपको भी वही मिलेगा, उससे भी ज्यादा मिलेगा। ध्यान देना। कहाँ गोचर कर रहे हैं? भाग्य स्थान में। भाग्य आपका बैक मार रहा था बार बार। क्या हो रहा था? शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर ली, कर्क राशि वाले भाव तो वैसे ही हैं, लगे रहे से जीरो हो गए। फिर क्या किया? कर्जा ले लिया लोगों से, वो भी लगा दिया, वो भी जीरो हो गया। प्रॉपर्टी ली, वो भी डूब गई। यानी लक आपका साथ ही नहीं दे रहा था। कोई बिजनेस कर रहे थे, भागे आपका साथ नहीं दे रहा था। कोई छोटा सा काम था, कोई टपरी थी, वो भी काम मंदे हो गए। जॉब लगी हुई थी, जॉब में बार बार प्रॉब्लम आ रही थी। प्रमोशन तो चाहिए थी, प्रमोशन की जाए डिमोशन होनी शुरू हो गई आपकी। ये चल रहा था। सारी इच्छाएं आपकी दबी रह गई, कोई इच्छा पूरी नहीं हो पा रही थी। आप मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे थे, लेकिन प्राप्ति कुछ नहीं हो रही थी। ये जबरदस्त हो रहा था आपके साथ। फिर नौकरी में दिक्कत, परेशानी, कर्जे, बार बार कर्जे लेने शुरू कर दिया आपने, कोर्ट केस चलने शुरू हो गए, शारीरिक कष्ट होने शुरू हो गए। ये साथ चल रहा था आपका कर्क राशि वालों। अब क्या? अब थोड़ा ध्यान देना, बिल्कुल इधर ध्यान देना। गोचर कहाँ कर रहे हैं? शुक्र उसके, शनि अपने नक्षत्र में। भाग्य अब आपका साथ देगा। सबसे पहले तो जो शेयर मार्केट में डुबो कर बैठ गए, सब कुछ जीरो होकर बैठ गए, माइनस पे चले गए हैं, बहुत जबरदस्त, करोड़ों रुपए खत्म हो गए। अब लक आपका साथ देगा। शुक्र शनि को साथ दे रहे हैं, दोनों भाई मिलकर जबरदस्त करेंगे आपके। शुक्र शनि, बहुत कुछ मिलेगा आपको। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करके देखिए, इन्वेस्ट करके देखिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, प्रॉपर्टी लीजिए, कोई भी डील कीजिए, अब भाग्य आपका साथ देगा। लक आपका साथ देगा ही देगा। आपके फादर के भी कोई काम रुके हुए थे, वो भी काम होंगे। ध्यान देना, शनि बैठे हैं, जहां बैठते हैं वहां मेहनत बहुत करवाते हैं। मेहनत, भाग्य को आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करेंगे। यहाँ हो सकता है पिता से मनमुटाव हो जाए, पिता से मनमुटाव नहीं करना, भूल के भी नहीं करना। ध्यान देना, अगर पिता से मनमुटाव हो गया, दूरी हो गई, तो भाग्य है, भाग्य आपका साथ नहीं देगा, लक दूर हो जाएगा। अब कोई डील करके देख ली, सब कुछ मिलेगा। अब शनि कहाँ के स्वामी है? कहाँ कहाँ के स्वामी है? एक तो 8वें घर के, एक 7th हाउस। जो अचानक काम रुक गए थे आपके, चलते चलते बंद हो गए थे, वो काम भी चलने शुरू हो जाएंगे। अगर पैसा कहीं डूबा हुआ था, नहीं मिल पा रहा था, या पैतृक संपत्ति में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, सारी समाप्त होगी, पैसा वापस आ जाएगा। आपके लाइफ पार्टनर का भाग्य जगने वाला है। भाग्य जबरदस्त आगे जाकर जंप मारने वाला है। इसकी वजह से ये हो सकता है कि पति पत्नी के संबंध में दूरी हो। क्यों हो? क्योंकि भाग्य को आगे बढ़ाने के लिए आपको मेहनत, आपके लाइफ पार्टनर बहुत मेहनत करेंगे, या आप मेहनत करेंगे बहुत जबरदस्त। इसके आप लाइफ पार्टनर क्या करेंगे कि हमारे लिए तो समय नहीं है, अपने काम में पैसा कमाने में लगे हुए हैं। यहाँ उनको भी समझना चाहिए कि किसी लिए कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं। भाग्य जगाएंगे तो बिजनेस भी जबरदस्त होगा, शादी के योग भी बनेंगे, जिनकी शादी का समय है, सब कुछ मिलेगा। अब शुक्र कहाँ के स्वामी है? ये कमाई बढ़ेगी जबरदस्त, है ना, आय के साथ है ना, कमाई बढ़ेगी। यहाँ शनि की दृष्टि भी आएगी, जबरदस्त। उसके बाद शुक्र है आपके 4th हाउस के स्वामी। प्रॉपर्टी में डील तो करनी ही करनी है, प्रॉपर्टी लेने का समय है आपके लिए। अपनी माता से आशीर्वाद लीजिए। अगर उनको शारीरिक कष्ट था, कोई बैक पेन थी, घुटनों में दर्द था, कोई मानसिक परेशानी थी, सारी समाप्त हो जाएगी। 3 दृष्टियां होती है शनि की, और एक दृष्टि होती है शुक्र की। 7वीं दृष्टि सभी ग्रह की होती है, शुक्र की भी 7वीं दृष्टि है। 7वीं दृष्टि यहाँ जाएगी, और शनि की दृष्टि भी यहीं जाएगी 7वीं। तो क्या होगा? अब मेहनत तो पहले भी कर रहे थे, लेकिन मिल नहीं पा रहा था ना उतना जो चाहिए, उसकी वजह से कर्जे भी लेने पड़ गए। अब मेहनत थोड़ी करेंगे, कमाई ज्यादा होगी। दृष्टि शुक्र की भी, शनि की भी, दोनों की 3rd हाउस। कोई भी कंपटीशन है आपका, वो कंपटीशन आप क्लियर कर लेंगे आप 100%। ये ध्यान रखना है अपने छोटे भाई बहनों से और उसी पड़ोसी से, अपने कुलीग से रिश्ता बिगाड़ना नहीं है, रिश्ता बना के रखना है। शनि है, गुस्सा करवा सकते हैं आपसे, आपने कंट्रोल करना है। यहाँ सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है आपके लिए। यहाँ से शनि की दृष्टि, सारी इच्छाएं आपकी पूरी करवाएंगे शनि देवता।
जो जो डिजायर थी आपकी वो सारी इच्छाएं पूरी होंगी। आय के नए नए साधन बनेंगे, आय जबरदस्त हो जाएगी आपकी, कोई भी टेंशन नहीं। यहाँ से 10 दृष्टि जाएगी आपकी। 6th हाउस नौकरी का स्थान है, नौकरी लगने के पूरे चांस। अगर प्रमोशन चाहिए या ट्रांसफर चाहिए तो ये समय है, प्रमोशन भी होगी, ट्रांसफर भी होगी आपकी। या जिनकी नौकरी नहीं है, अभी स्टार्टिंग है, फर्स्ट जॉब करनी है आपने, या जॉब मिलने के चांस है पूरे आपके। जो कर्जा लिया हुआ था, कर्जे सारे उतर जाएंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि यहाँ भी जा रही है ना, शुक्र के साथ मिलके। ये ध्यान देना, शुक्र का साथ है शनि को, खुद तो पावरफुल है ही, शुक्र सब कुछ साथ देंगे, धन दौलत व्यापार ऐश्वर्य सब कुछ मिल जाएगा, सारे कर्जे यहाँ उतर जाएंगे। जो कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा था वो भी सारे समाप्त हो जाएंगे, सब कुछ आपको मिलने वाला है। केवल अपने ऊपर ही थोड़ा कंट्रोल करना है आपने, दूसरों पे नहीं करना। खुद पे कंट्रोल करेंगे तो दूसरे भी सुखी, आप भी सुखी, सब कुछ आपको मिलेगा। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, छोटा सा कमेंट लिख कर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव। बड़ी प्रसन्नता होगी। अब उपाय क्या करने हैं आपने? आपकी राशि के स्वामी है चंद्रमा। चंद्रमा का बीज मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रौम सहा चंद्रमा से नमः। इस मंत्र की एक माला का जाप प्रतिदिन करें। और साथ में शनि का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सहा शनिचराय नमः। ये मंत्र 108 बार डेली जाप करें, यानी एक माला का जाप कीजिए। असहायों की मदद करें, गरीबों की मदद करें, मजदूरों की सेवा करें, कल्याण होगा, आशीर्वाद प्राप्त होगा। शुक्र का बीज मंत्र ओम द्राम ध्रीम द्रौम सहा शुक्राय नमः। पति पत्नी आपस में एक दूसरे को गिफ्ट देंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मस्ती मारेंगे, शॉपिंग करेंगे, शुक्र पावरफुल हो जाएंगे, बहुत कुछ आपको मिलेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।